आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर? इन फिगर आप देख सकते हैं व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड एंड ओपन, कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें अगर मैं स्विच एस है और इसके साथ हमने एक और सर्किट लगाया जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर है। कहते हैं अगर मेरे पास स्विच ओपन होगा उस केस में हमारे पास क्या इसका रिजल्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, और अगर हमारे पास स्विच क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, इन दोनों की हमने कंडीशंस बतानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो जब भी हमारे पास फ्लक्स में प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट कर रहा होगा। अगर हमारे पास स्विच क्लोज्ड हो तो फिर क्या होता है, हमारे पास जो करंट है वो जीरो से कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। अब जब वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है तो वो अपनी पोजीशन को अपोज भी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। और हमारे पास हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉइल है उसके अंदर जो करंट है वो इन टर्म्स ऑफ क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नजर आ रहा है और आपको इस चीज़ का पता है कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा और हमारे पास वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर आर ऑफ द सेकंड कॉइल विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास जो सेकंड वाला सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस आर लगी हुई है और हमारे पास उसके अंदर एक इंडक्टर है, तो उसमें हमारे पास जो करंट है वो इन टर्म्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और दूसरा है हमारे पास कि अगर हमारे पास स्विच एस ओपन हो, when the switch S is opened, the current in the first coil will start decreasing and its direction will be in anti-clockwise direction। कि हमारे पास वो करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ड्यू टू दिस चेंज इन द करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल विल चेंज एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि अगर हमारे पास इनिशियली जो आर वाले सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, तो अब जो ही हमने स्विच को ओपन किया यानी कि उसका कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, तो अब वो उसके बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और हमारे पास उस रेजिस्टेंस आर वाले में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी।